तुला राशि वालों सावधान बेटा, कान खोलकर सुनिएगा। आपके प्राण इस समय ऐसे गहरे और भयावह संकट में हैं जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। आज ये बातें अगर सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख नकद इनाम दूंगा। तुला राशि वालों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज की यह भविष्यवाणी जानकर तुम्हारे होश ना उड़ गए तो कहना, क्योंकि दोस्तों आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है, रूह को हिला देने वाली है और भीतर तक झकझोर देने वाली है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा कि आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड की ओर से एक सीधा और स्पष्ट संकेत है कि आपको खास तौर पर चुना गया है। आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कड़वे, डरावने और हाड़ कंपाने वाले सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सावधान तुला राशि वालों, आपकी तरक्की, आपका रुपया पैसा, आपकी खुशियां और आपके हंसते खेलते घर परिवार को किसी ने पूरी तरह से बांध कर रख दिया है। एक ऐसा घातक और अदृश्य बंधन जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन भीतर से आपको खोखला करता जा रहा है। आपके प्राण इस समय गहरे संकट में हैं और अगर आज भी आप अनजाने में सोते रहे तो आने वाला समय आपके लिए इतना भयानक और विनाशकारी हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि जो सच आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी साधारण ज्योतिषी के मुंह से नहीं निकलता। ये वो सत्य है जो सदियों से गुरुओं की गुप्त परंपराओं में तंत्र के महान आचार्यों के बीच छिपा रहा है और आज पहली बार इसे आपके सामने खोला जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया। आप पिछले कई सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, हर सुबह उठकर एक नई उम्मीद के साथ काम पर निकलते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ खाली रह जाते हैं। हर बार जब भी आप कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, कोई नया व्यापार खड़ा करने या नौकरी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो अंतिम मौके पर जाकर आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं और पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी गौर किया है कि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके रिश्तेदार देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गए? उनके पास गाड़ियां आ गईं, उनके बड़े बड़े मकान बन गए, उनका परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि दिन ब दिन कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं और मानसिक तनाव और उलझन का शिकार होते जा रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और इसे एक पल के लिए भी बंद मत करिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी आंखें हमेशा के लिए खोल देगा। ये कोई आम बात नहीं है और ना ही ये आपका कोई साधारण खराब वक्त है। सच तो यह है कि आपके ऊपर एक बेहद खतरनाक और घातक तांत्रिक क्रिया करवाई गई है, जिसके कारण आपके भाग्य चक्र को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। एक ऐसा महासंकट जो दिखता नहीं लेकिन हर पल आपकी तरक्की के रास्ते बंद करता जा रहा है। जब भाग्य ही बंद जाता है तो इंसान चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। यही आपके साथ हो रहा है। लेकिन रुकिए, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्या हो रहा है। असली और सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो अभी आना बाकी है। इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए और एक पल के लिए भी ध्यान नहीं भटकने देना, क्योंकि जो सच मैं आगे बताने वाला हूं वो आपकी पूरी जिंदगी पलट कर रख देगा। अभी बोलिए जय माता दी और कमेंट में लिखिए जय माता दी, क्योंकि माता की शक्ति ही इन भयंकर अदृश्य ताकतों से आपकी रक्षा कर सकती है। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात सुनिए। यह तांत्रिक क्रिया किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि आपके ही अपने किसी बेहद करीबी व्यक्ति ने करवाई है, जो दिन रात आपके साथ रहता है, आपके साथ हंसता बोलता है और आपके सुख दुख में शामिल होने का नाटक करता है। जी हां, आपके ही घर के या आपके बिल्कुल नजदीक रहने वाले एक ऐसे इंसान ने यह सब करवाया है जिसके दिल में आपके प्रति इतनी नफरत, इतनी जलन और इतनी ईर्ष्या भरी है कि वो आपको पूरी तरह बर्बाद और तबाह देखना चाहता है। पिछले कई सालों से वो लगातार आपके ऊपर ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करवा रहा है जिसके सीधे असर से आपके घर में हर छोटी बड़ी बात पर क्लेश होने लगा है। पति पत्नी के बीच बिना बात के दूरियां आ रही हैं,
बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं और घर का पूरा माहौल एक जेल जैसा घुटन भरा बन चुका है। आपके मन में कई बार इतनी हताशा और निराशा आ जाती है कि आप सब कुछ छोड़ने का मन बना लेते हैं। लेकिन यह बात लिख कर रख लीजिएगा कि आज भगवान की कृपा से आप इस सच को जान पा रहे हैं, क्योंकि इस गुप्त शत्रु का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी हो गया है। जब तक ये विश्वासघाती दुश्मन आपके जीवन में ये तांत्रिक जाल बुनता रहेगा, तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें या कितनी भी मेहनत कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। बोलिए हर हर महादेव और कमेंट में लिखिए जय बालाजी महाराज। तुला राशि वालों, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महाजाल को काटने का एक ऐसा अचूक और बेहद शक्तिशाली उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो महाबली हनुमान जी की कृपा से सीधे काम करता है। जहां हनुमान जी का नाम होता है, वहां दुनिया का बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र, टोना टोटका और बुरी शक्तियां पल भर में भस्म हो जाती हैं। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये तांत्रिक बंधन काम कैसे करता है और इसके संकेत क्या क्या हैं, जो आपके रोजमर्रा के जीवन में साफ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इस बंधन को पूरी तरह पहचानेंगे नहीं, तब तक आप इससे लड़ भी नहीं सकता। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो संकेत मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, वह आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं और इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। पहला संकेत यह है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही काम आगे बढ़ने लगता है, अचानक कोई ऐसी अदृश्य रुकावट आ जाती है जो पहले कभी नहीं आई थी और आपका पूरा किया कराया बर्बाद हो जाता है। दूसरा संकेत यह है कि आपके घर में बिना किसी खास वजह के क्लेश और झगड़े का माहौल बना रहता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर इतने गंभीर विवाद होते हैं कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। तीसरा संकेत यह है कि आपके घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहता है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और दवाइयां बेअसर साबित होती हैं। चौथा संकेत यह है कि रात को सोते समय आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, या आपको ऐसे भयानक और भयंकर सपने आते हैं जो सुबह उठने के बाद भी आपको परेशान करते रहते हैं और नींद से भरे मन को पस्त कर देते हैं। पांचवा संकेत यह है कि आपके घर की दहलीज पर या मुख्य द्वार के आसपास कभी कभी अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे कि सूखे काले फूल, राई के दाने या कोई पुराना टूटा हुआ सामान जिसे आपने वहां रखा ही नहीं था। अगर आपके साथ इनमें से 3 या 4 संकेत एक साथ हो रहे हैं तो यह खतरे की घंटी है और आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली और सबसे बड़ा खुलासा तो अभी होना बाकी है। इसीलिए वीडियो को बंद मत करिएगा, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने वाला हूं वो आपकी आंखें हमेशा के लिए खोल देंगी। बोलिए जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान। कमेंट में भी लिखिए जय माता दी। तुला राशि वालों, ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि इस तांत्रिक बंधन की सबसे भयानक और घातक बात यह है कि यह आपकी बुद्धि और विवेक को सबसे पहले प्रभावित करता है। जब यह बंधन पूरी तरह हावी होता है तो आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। आपके मन में हर समय एक अजीब सी उलझन और असमंजस बना रहता है और आप बिल्कुल पस्त और परेशान महसूस करते हैं। यही इस तांत्रिक बंधन का सबसे घातक हथियार है। यह आपको अंदर से तोड़ता है और बाहर से आप ये समझ भी नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। आपके गुप्त शत्रु और ईर्ष्यालु लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं, वह इस समय तंत्र मंत्र और बुरी नजर के जरिए इस बंधन को और अधिक बल दे रहे हैं। यह षड्यंत्र इतना सूक्ष्म और इतना गहरा है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ रहा है। आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपकी सेहत लगातार गिर रही है और आपके परिवार में कलह और अशांति का माहौल बना हुआ है। यह सब एक सुनियोजित विश्वासघात और षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे इन अदृश्य शक्तियों के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो सारे हथियार मिलेंगे जिनसे आप इस महासंकट से हमेशा के लिए पार पा सकते हैं। आखिरी मौका है, सावधान, क्योंकि जब ये तांत्रिक बंधन बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो ये सबसे पहले घर के मुखिया की तरक्की को पूरी तरह ठप कर देता है और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेकर उन्हें तबाही और बर्बादी की ओर धकेल देता है। इसीलिए बस धैर्य के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। अब आइए जानते हैं वह अचूक और बेहद शक्तिशाली उपाय
जो महाबली हनुमान जी की कृपा से इस पूरे तांत्रिक जाल को एक झटके में काट देगा। इस उपाय को करने के बाद आपका वह दुश्मन चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और उसकी की हुई सारी तांत्रिक क्रियाएं उलटकर उसी के ऊपर वापस चली जाएंगी। बस आपको इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। यह उपाय आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन करना होगा। आपको करना यह है कि बाजार से एक जटा वाला पानीदार नारियल लेकर आना है और साथ में एक कलावा यानी कि लाल मौली का धागा लेना है। मंगलवार या शनिवार कि सुबह या शाम को स्वच्छ होकर इस नारियल और कलावे को लेकर सीधे हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उस नारियल पर कलावे को लपेटना शुरू करें और कलावा लपेटते समय उसमें कुल 11 गांठें लगानी है। ध्यान रहे, जब आप पहली गांठ बांधेंगे तो अपनी सबसे बड़ी समस्या या उस अज्ञात दुश्मन का नाम मन में सोचना है जो आपको परेशान कर रहा है। इसी तरह हर एक गांठ बांधते समय अपनी परेशानियों को हनुमान जी के सामने बोलना है। जैसे कि अगर पैसे की तंगी है तो कहें कि हे बजरंग बली मेरी दरिद्रता दूर करो। अगर घर में क्लेश है तो कहें कि घर का क्लेश शांत करो। अगर तंत्र मंत्र का डर है तो कहें कि इस तांत्रिक क्रिया से मुझे मुक्ति दिलाओ। इस प्रकार पूरे ध्यान से 11 गांठें बांधने के बाद उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। करीब 15 से 20 मिनट तक मंदिर में बैठने के बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उस नारियल पर लगाना है और फिर उस नारियल को अपने साथ वापस घर ले आना है। घर लाकर एक साफ लाल कपड़ा लें और उस नारियल को उसमें लपेटकर अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट के ठीक ऊपर अंदर या बाहर की तरफ बांध दें। जैसे ही ये नारियल आपके मुख्य द्वार पर बंधेगा, आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा जिससे कोई भी बुरी शक्ति या तांत्रिक क्रिया पार नहीं कर पाएगी। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तुरंत बाहर निकल जाएगी और आपका बंधा हुआ काम, धंधा, व्यापार और पैसा फिर से तेजी से दौड़ने लगेगा। बोलिए हर हर महादेव, बजरंगबली की जय। इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी क्योंकि यह दुश्मन दोबारा कोई चाल चल सकता है। जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आए तो उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। अगर कोई आपको अचानक आकर कोई खाने की चीज देता है, जैसे कि कोई खास हलवा, मिठाई या ये कहकर के ये किसी बड़े मंदिर का प्रसाद है, तो सावधान हो जाएं। जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो तब तक किसी की दी हुई कोई भी खाने पीने की वस्तु ना तो खुद खाएं और ना ही अपने बच्चों को खाने दें, क्योंकि अक्सर इसी तरह की चीजों में अभिमंत्रित वस्तुएं मिलाकर वशीकरण या तांत्रिक क्रियाएं घर के अंदर पहुंचाई जाती हैं। यदि मना करना संभव ना हो तो उसे रख लें, लेकिन बाद में उसे घर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़े दें। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो आजकल हर व्यक्ति कर रहा है वो है सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी को खोल कर रख देना। आप कहां घूम रहे हैं, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपने क्या नई गाड़ी खरीदी, इन सब की तस्वीरें तुरंत अपने स्टेटस या सोशल मीडिया पर डालना बंद करें, क्योंकि आपकी तरक्की और खुशियों को देखकर जलने वालों की नजरें इतनी खतरनाक होती हैं कि वो सीधे आपके हंसते खेलते परिवार को नजर दोष और बंधन का शिकार बना देती हैं। जितना आप अपने जीवन को, अपनी कमाई को और अपने आने वाले लक्ष्यों को छुपा कर रखेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे और आपके काम बिना किसी बाधा के पूरे होते चले जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो दूसरे की खुशी देखकर कभी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटना आज से ही बंद कर दीजिए। अपने मन को हमेशा शांत और केंद्रित रखने का प्रयास करें, क्योंकि सारा खेल हमारे मन का ही होता है। जब हमारा मन कमजोर पड़ता है तभी बाहरी नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। अपने मन को मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह या शाम को भगवान के नाम का जाप जरूर करें, जिससे आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी कुंडली के ग्रह भी मजबूत होंगे। बोलिए हनुमान जी की जय, जय माता दी, जय बालाजी महाराज। जीवन में कुछ नियमों को गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। जब आप भोजन कर रहे हो तो अपनी जुबान और पेट को काबू में रखें। जब आप किसी दूसरे के धन को देखें तो अपने भीतर की जलन और लालच को काबू में रखें। जब आपका समय खराब चल रहा हो तो अपने भीतर आने वाले
बुरे ख्यालों और डिप्रेशन को काबू में रखें। और जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो तो अपने घमंड को काबू में रखें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और हनुमान जी का ये अचूक नारियल वाला उपाय कर लेते हैं तो तुला राशि वालों, आपके जीवन की सभी बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपका वह दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब यह सुरक्षा कवच आपके घर पर लग जाएगा तो उस दुश्मन के भीतर की छटपटाहट और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो ये देखकर दंग रह जाएगा कि उसकी सालों की मेहनत और उसकी की हुई तांत्रिक क्रियाएं अचानक निष्प्रभावी कैसे हो गई। वो आपके घर के चक्कर काटना बढ़ा देगा। आपके प्रति उसका व्यवहार अचानक से बहुत ज्यादा मीठा और सहानुभूतिपूर्ण हो जाएगा। जो इंसान पहले आपकी खुशियों से मुंह फेर लेता था वो अचानक आपके काम धंधे और आपकी सेहत की चिंता करने लगेगा। बस यही वो वक्त होगा जब आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। दुश्मन की इस अचानक बदली हुई मिठास के पीछे का जहर आपको पहचानना होगा। जब वो देखेगा कि सीधे तौर पर किए गए तंत्र मंत्र अब आपके घर की चौखट को पार नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके मन को भटकाने की साजिश रचेगा। वो आपके परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेगा। ऐसी बातें इधर की उधर करेगा जिससे घर के सदस्यों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए। बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा बागेश्वर, बोलो हनुमान जी की जय। तुला राशि वालों, तांत्रिक क्रियाएं केवल बाहर से ही नहीं बल्कि घर के भीतर आपसी तालमेल को बिगाड़ कर भी काम करती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि घर में बिना किसी वजह के मानसिक अशांति बढ़ रही है या रात को सोते समय अचानक भयानक सपने आ रहे हैं तो समझ जाइए कि नकारात्मक शक्तियां आखिरी बार अपना पूरा जोर लगा रही है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही उस व्यक्ति पर सामने से कोई गुस्सा जाहिर करना है। आपको बस मौन रहकर हनुमान जी की शरण में बने रहना है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एक छोटे से पात्र में जल भरकर अपने सामने रखें और पाठ पूरा होने के बाद उस जल को अभिमंत्रित मानकर पूरे घर में छिड़क दें और परिवार के सभी सदस्यों को पीने के लिए कहें। यह जल आपके भीतर की बची खुची नकारात्मक ऊर्जा को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसके अलावा अपने व्यापार या नौकरी के स्थान पर भी थोड़ा सा गंगा जल या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना शुरू करें ताकि कार्यस्थल पर जो बंधन लगा हुआ था वो अभी पूरी तरह से खुल जाए। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि जो काम पिछले कई महीनों या सालों से अटके हुए थे वो अचानक से गति पकड़ने लगे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह चरमरा गई थी उसमें सुधार के नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो कर्ज आपको दिन रात परेशान कर रहा था उसे उतारने के साधन आपको मिलने लगेंगे। आपके चेहरे पर जो मायूसी और उदासी छाई रहती थी उसकी जगह एक नया आत्मविश्वास और तेज नजर आने लगेगा। यह बदलाव देखकर वह दुश्मन खुद ब खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर तड़पने लगेगा, क्योंकि तंत्र मंत्र का यह नियम है कि जब वो अपने लक्ष्य पर असर नहीं कर पाता तो वो वापस मुड़कर करने वाले का ही सर्वनाश कर देता है। आपको अपने हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय की लाठी जब चलेगी तो उस दुश्मन को उसकी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। कमेंट में अभी लिखिए हर हर महादेव। आपको बस अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर और ईश्वर की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा रखना है। मनुष्य अक्सर विपरीत परिस्थितियों में घबराकर भगवान को कोसने लगता, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह बुरा वक्त सिर्फ आपकी परीक्षा लेने और आपको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आया था। अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है और आपके जीवन में खुशियों का एक नया सवेरा होने जा रहा है। आने वाले दिनों में आपके सितारे इतनी तेजी से गर्दिश से बाहर निकलेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, किसी के प्रति मन में द्वेष ना लाएं, क्योंकि आपकी भलाई और आपका सदाचार ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरे उपाय को और इन सभी सावधानियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और फिर देखिए कैसे तुला राशि के जातकों का भाग्य चमक उठता है। इसके साथ ही एक बात और गहराई से समझ लीजिए कि जब आपके जीवन से तांत्रिक बंधन पूरी तरह हटेगा तो आपकी कुंडली के ग्रह भी जो अब तक विपरीत चल रहे थे वह अचानक आपके पक्ष में आने लगेंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है जो सौंदर्य, वैभव, संबंध और भौतिक सुख, समृद्धि का कारक है। जब ये नकारात्मक ऊर्जा आपके रास्ते से साफ होगी तो शुक्र की शक्ति आपके जीवन में नई चमक
नया धन और नए संबंधों के द्वार खोल देगी। आप पाएंगे कि जो फैसले आप पहले डर या संकोच की वजह से नहीं ले पा रहे थे, अब उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ ले रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि कोई गुप्त शत्रु आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी चालें अब उल्टी उसी पर भारी पड़ने लगेंगी। यदि व्यापार में जो ग्राहक आपके पास आकर भी बिना कुछ लिए लौट जाते थे, वे अब खुद आपके पास खींचे चले आएंगे। धन का आगमन इस तरह होगा कि जो पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या डूब चुका था, उसके वापस मिलने के अप्रत्याशित योग बनने लगेंगे। घर के माहौल में भी एक बड़ा चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। जो बच्चे पहले बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते थे या पढ़ाई से मन चुराते थे, उनके व्यवहार में अचानक ठहराव और सकारात्मकता आने लगेगी। पति पत्नी के बीच जो अकारण तनाव और गलतफहमियां बनी रहती थीं, वह आपसी प्रेम और समझदारी में बदलने लगेंगी। इस बदलाव के दौरान आपको एक और गुप्त संकेत पर ध्यान देना होगा। जब आपके घर से नकारात्मकता पूरी तरह विदा हो रही होगी, तो आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास या घर के किसी कोने में अचानक से कुछ अजीब चीजें जैसे कि सूखे हुए काले फूल, राई के दाने या कोई पुराना कपड़ा मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो उसे कभी भी नंगे हाथों से ना छुएं। एक झाड़ू या कागज की मदद से उसे उठाएं और घर से दूर किसी बहते हुए पानी में या सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दें और तुरंत आकर अपने हाथ पैर धो लें। यह इस बात का सबूत होगा कि आपके घर पर किया गया आखिरी तंत्र मंत्र भी हनुमान जी के इस नारियल वाले सुरक्षा कवच से टकराकर पूरी तरह बेअसर होकर बाहर गिर चुका है। इस समय आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। तंत्र मंत्र के कमजोर होने के शुरुआती दिनों में शरीर से भारीपन उतरता है, जिसके कारण कभी कभी हल्की सुस्ती या सिर दर्द महसूस हो सकता है। इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के भीतर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना शुरू करें। इससे आपकी आत्मा और शरीर दोनों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। याद रखिए, यह समय आपकी जीत का है, आपके दुश्मनों की हार का है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। और तुला राशि वालों के लिए अब वह न्याय की घड़ी आ चुकी है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब से आपकी तरक्की की कहानी खुद आपका भाग्य लिखेगा। बस अपनी आस्था को डगमगाने मत दीजिएगा। आपके जीवन में यह बड़ा बदलाव आना शुरू होगा तो समाज में और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा रातों रात बढ़ने लगेगी। जो लोग कल तक आपकी अनदेखी करते थे, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे, वे अब आपसे सलाह लेने के लिए आगे आएंगे। यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर की तरह होगा, लेकिन इसी समय आपको अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से दबाकर रखना है। याद रखिए, दुश्मन की तांत्रिक क्रियाओं के नाश होने के बाद जो सबसे पहली परीक्षा होती है, वह आपकी खुद की मानसिक स्थिति की होती है। जब पैसा और सम्मान अचानक वापस आता है तो इंसान कभी कभी भटक जाता है। आपको अपनी जमीन से जुड़े रहना है और जितना हो सके गरीबों और जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करनी है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करना या किसी जरूरतमंद स्त्री को भोजन कराना आपके इस नए भाग्य को और ज्यादा मजबूत कर देगा, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र की प्रसन्नता से माता लक्ष्मी की कृपा भी दोगुनी होती है। बोलिए हनुमान जी की जय। जय माता दी। जय बालाजी महाराज। आपको अपने सपनों और योजनाओं को लेकर भी एक नई रणनीति बनानी होगी। अब तक आप जो भी योजना बनाते थे वो दूसरों के सामने जाहिर हो जाने के कारण बीच में ही टूट जाती थी, लेकिन अब जब तक आपका कोई काम पूरी तरह से सफल ना हो जाए तब तक उसके बारे में अपने सगे भाई बहन या परम मित्र से भी चर्चा करने से बचें। तांत्रिक क्रियाएं भले ही कट गई हों, लेकिन इंसानी नजर और ईर्ष्या का चक्र हमेशा चलता रहता है। जब आप शांत रहकर काम करेंगे तो आपकी सफलता खुद बे खुद शोर मचा देगी। आने वाले समय में आपको अपने व्यापार या नौकरी में किसी बड़े बदलाव का प्रस्ताव मिल सकता है। हो सकता है आपको कोई नया पार्टनर मिले या किसी नई जगह से बड़ा ऑर्डर आए। ऐसे समय में आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय हर दस्तावेज को अच्छे से जांच परख लें। हनुमान जी की कृपा और शुक्र देव की शक्ति से अब आपके सोचने समझने की क्षमता इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप सामने वाले के चेहरे को देखकर ही उसके मन के खोट को पहचान लेंगे।
आपके जीवन की गाड़ी जो अब तक पटरी से उतरी हुई थी, वह पूरी रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। बस अपने सुबह के नियमों में हनुमान चालीसा का एक पाठ शामिल रखें और अपने मुख्य द्वार के उस नारियल को हर 6 महीने में बदलते रहें। तुला राशि वालों, आपका अंधकार भरा समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अपने नए जीवन का स्वागत पूरे उत्साह और आनंद के साथ करें। आने वाले समय में आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। जब ये तांत्रिक बंधन पूरी तरह टूट जाएगा तो आपके दिमाग पर छाया हुआ वह धुंधलापन और असमंजस का माहौल हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अब तक सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तुला राशि के जातकों के भीतर एक जन्मजात न्यायप्रियता और संतुलन की अद्भुत क्षमता होती है, जो इस नकारात्मकता के हटने के बाद पूरी तरह निखर कर सामने आएगी। आप पाएंगे कि अब आप कम समय में अधिक सटीक और बड़े फैसले ले पा रहे हैं। यदि आप काफी समय से किसी नए प्रोजेक्ट, नई जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त या किसी बड़े बदलाव की योजना बना रहे थे और वो बार बार टल रही थी, तो अब वो काम बिना किसी रुकावट के और बहुत ही सहजता से पूरा हो जाएगा। धन का प्रवाह इतनी तेजी से सुधरेगा कि आप अपने पुराने सभी कर्जों को एक एक करके चुकाने में सक्षम होंगे, जिससे आपके सिर से मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। इस दौरान आपको अपने खान पान और दिनचर्या में भी कुछ हल्के बदलाव महसूस होंगे। अब तक जो भारीपन आपको हर समय घेरे रहता था, उसकी जगह शरीर में एक नई स्फूर्ति और हल्कापन महसूस होगा। ये इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के चक्र अब सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण कर रहे हैं। आपके घर में जो पहले हर छोटी बात पर क्लेश शुरू हो जाता था, वहां अब शांति और आपसी सामंजस्य का माहौल रहेगा। वो दुश्मन जो आपको बर्बाद देखने की चाह में लगा हुआ था, वो आपकी इस तरक्की और खुशहाली को देखकर भीतर ही भीतर इतना हताश हो जाएगा कि वो खुद ही आपके जीवन से दूर जाने का रास्ता ढूंढने लगेगा। आपको उस पर किसी भी तरह का गुस्सा या बदला लेने की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि कुदरत का न्याय सबसे बड़ा होता है। करने वाले को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में और इसी धरती पर भुगतनी पड़ेगी। आपको बस हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ जारी रखना है, ताकि यह सुरक्षा कवच हमेशा सक्रिय रहे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का जो नियम आपने शुरू किया है, उसे अपनी आदत बना लीजिए। याद रखिए, तुला राशि वालों का यह नया दौर आपकी मेहनत, आपके धैर्य और ईश्वर के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा का फल है। अब से आपके जीवन में असफलता या लाचारी का कोई स्थान नहीं होगा। पूरे साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपका भाग्य पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है और सफलता की एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। अब एक और बेहद गोपनीय संकेत पर ध्यान दीजिएगा, जो इस तांत्रिक क्रिया के पूरी तरह कटने के बाद आपको अपने ही शरीर और घर में महसूस होगा। जब भी किसी इंसान के ऊपर से सालों पुराना तांत्रिक जाल हटता है, तो उसके घर का वातावरण अचानक से हल्का होने लगता है। अब तक जो आपको अपने ही घर में घुसते ही एक अजीब सी घुटन, उदासी या भारीपन महसूस होता था, वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। घर की हवा में आपको एक नई ताजगी और सकारात्मकता का एहसास होने लगेगा। यहां तक कि आपके घर के पालतू जानवर या पेड़ पौधे जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण अक्सर बीमार या सूखे रहते थे, वे भी अचानक से लहलहाने और खुश नजर आने लगेंगे। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि महाबली हनुमान जी का सुरक्षा कवच आपके पूरे परिवार को अपने घेरे में ले चुका है और अब कोई भी बुरी नजर या तांत्रिक विचार आपकी चौखट को लांघ नहीं सकता। इस नई शुरुआत के साथ ही आपको अपने करियर और व्यापार में कुछ ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तुला राशि वालों, अब तक आपके रास्ते में जो रुकावटें थीं, वो सिर्फ बाहरी थीं। आपकी काबिलियत में कभी कोई कमी नहीं थी। अब जब वो रुकावटें हट चुकी हैं, तो आपको नए अवसरों को पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। यदि कोई नई नौकरी का प्रस्ताव आता है या व्यापार को बढ़ाने का कोई नया जरिया मिलता है, तो हनुमान जी का नाम लेकर उसमें आगे बढ़ें। धन का आगमन अब केवल एक ही रास्ते से नहीं, बल्कि कई अलग अलग माध्यमों से होना शुरू होगा। जो पैसा आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी कम पड़ जाता था, अब वही पैसा आपके पास बचने लगेगा और आप उसे भविष्य के लिए सुरक्षित कर पाएंगे।
लेकिन इस पूरे स्वर्णिम काल में आपको एक अंतिम सावधानी हमेशा याद रखनी होगी कि आपका वह दुश्मन जब देखेगा कि उसके सारे तांत्रिक प्रयोग निष्फल हो चुके हैं और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समृद्ध हो रहे हैं, तो वह समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की आखिरी नाकाम कोशिश कर सकता है। वो आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला सकता है या लोगों के कान भरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में आपको अपनी जुबान पर पूरा काबू रखना है और किसी भी वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। आपकी चुप्पी और आपकी लगातार होती तरक्की ही उस दुश्मन के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। कुदरत का यह नियम है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है, इंसान एक दिन खुद उसी में गिरता है। आपको बस शांत रहकर अपनी सफलता का आनंद लेना है और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता बनाए रखनी है। तुला राशि के जातकों के जीवन का यह नया अध्याय आपके पिछले सभी दुखों को धो देगा और एक ऐसा गौरवमय जीवन देगा जिसके आप सच में हकदार हैं। अब उन 3 महासत्यों पर आते हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह भी झनझना उठेगी। पहली महासत्य आपके छिपे हुए घातक शत्रु के सर्वनाश और उसके असली चेहरे के उजागर होने से जुड़ी है। दूसरी महासत्य आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता, अपमान और कर्ज की जंजीरों को तोड़ने वाली है। और तीसरी महासत्य इतनी गहरी और भयावह है कि उसे सुनने से पहले इंसान को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि यह सीधा आपके जीवन और मृत्यु के बीच टंगे हुए अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपको घेर कर बैठा था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और यह सवाल आपके भीतर उठना चाहिए जैसे किसी ने सीने में खंजर भोंक दिया हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत करो, कितने भी पसीने बहाओ, कितने भी देवताओं के सामने माथा टेको, फिर भी एक अदृश्य दीवार है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती? क्या यह महसूस होता है कि जैसे ही कोई काम बनने को होता है, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे बिगाड़ देता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है और इस सवाल का जवाब आज की तीनों महासत्यों में छिपा है। अब पहली महासत्य पर विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा आत्मीयता रखते थे वही पीछे से आपकी बुराई करता रहा। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खानदान का कोई चेहरा जिसके आने से माहौल भारी हो जाता है, जिसके जाते ही घर में झगड़े, विवाद, नुकसान और बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपने कई बार बिना कारण के बदन भारी महसूस किया, रातों की नींद उड़ गई, कोई अनजाना भय आपको अंदर से खाता रहा जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ये सब संकेत थे कि आपके जीवन के आकाश में कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपा हुआ गुप्त शत्रु, कोई तामसिक व्यक्ति आपकी ऊर्जा चूस रहा था। आपके घर में तंत्र मंत्र का भयंकर काम हो रहा था और आप अनजान थे। आपके ऊपर बुरी नजर डाली जा रही थी और आप समझ नहीं पा रहे थे। यह षड्यंत्र उतना पुराना है जितनी आपकी तरक्की की शुरुआत। जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, इस गुप्त शत्रु ने पीछे से आपकी टांग खींची। ये क्लेश, ये मुसीबत, ये उलझन, ये तनाव, ये बुरा समय, ये सब अकारण नहीं था। इसके पीछे एक चेहरा है, एक हाथ है, एक इरादा है। और ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि आज रात 12:10 के बाद जो महांडव योग सक्रिय होगा, वह सबसे पहले इसी मुखौटे पर प्रहार करेगा। यह शत्रु कोई दूर का आदमी नहीं है, बल्कि ये वही है जो आपके सामने मुस्कुराकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है, आपके सामने तारीफों के पुल बांधता है। लेकिन जैसे ही मुड़कर जाता है, उसी मुंह से आपके लिए अपशब्द निकलते हैं। यह आपके रिश्तों के घेरे के भीतर ही बैठा है। गीता कहती है कि शत्रु सबसे खतरनाक वो नहीं जो सामने तलवार लेकर आए, बल्कि वो जो मित्र बनकर हृदय में प्रवेश कर जाए। आज उसी घातक शत्रु की पोल खुलने जा रही है। इस शत्रु का चेहरा वही पुराना होगा, लेकिन व्यवहार में अचानक ऐसा परिवर्तन आप महसूस करेंगे जिसे अनदेखा करना असंभव हो जाएगा। हो सकता है वो अचानक किसी बात पर फिसल कर आपके सामने वो राज खोल दे जो वर्षों से छुपा कर रखा था। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी असलियत आपके सामने आए, या हो सकता है कि वही व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में अपने किए गए कर्मों का बोझ सह ना सके और उसकी जुबान से सत्य बाहर आ जाए। विश्वासघात का यह खेल अब समाप्त होने वाला है। बोलिए हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन हनुमान। जैसे ही ये संकेत आएगा, आपका मन खुद कहेगा कि हाँ, यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे भीतर से तोड़ने में भूमिका निभाई। उसी क्षण से आपके जीवन में कर्मों का तराजू पलटना शुरू हो जाएगा। जो
बर्बादी आपके लिए बुनी गई थी वो उसी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाएगी। जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा गया था वो उल्टा होकर उसी रचने वाले को निगल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कर्म का शाश्वत नियम है। आज रात के बाद से आपका घर एक सुरक्षा कवच में लिपटने वाला है, जिसे भेदने की ताकत किसी तंत्र मंत्र में, किसी काली शक्ति में, किसी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं होगी। इस शत्रु के वार को लौटाने के लिए आज रात से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम अपने जीवन में उतारिए। जैसे ही घड़ी रात के 12 के करीब पहुंचे, अपने घर के मंदिर या जहां भी आप भगवान की तस्वीर रखते हैं वहां शांत मन से बैठ जाइए। आंखें बंद करके श्री हनुमान जी को स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे संकट मोचन। जिस तरह आपने प्रभु श्री राम की राह से हर बाधा हटाई, उसी तरह मेरे जीवन में छिपे हुए हर शत्रु की शक्ति को निष्फल कर दीजिए। जो मेरे लिए बुरा सोचता है उसके विचार उसी के जीवन को शिक्षा दें और मेरे घर को आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। फिर अपने घर की दहलीज के पास अंदर की ओर एक बार भक्ति भाव से हाथ जोड़कर 3 बार ये संकल्प कीजिए कि मेरे घर में जो भी प्रवेश करे वो केवल शुभ भाव लेकर आए, और जो बुरे भाव से आए उसकी मंशा इसी दहलीज पर नष्ट हो जाए। ये शब्द साधारण लग सकता है, लेकिन जब संकल्प हृदय से निकलता है तो वही मंत्र बन जाता है। अब पहले उपाय की बात करते हैं जो इस गुप्त शत्रु की नकारात्मक शक्तियों को जड़ से समाप्त कर देगा। अगले मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल कपड़े में थोड़े से लाल फूल, लाल सिंदूर और थोड़ी सी गुड़ की डली रखकर हनुमान मंदिर जाइए। वहां हनुमान जी के चरणों में यह सब अर्पित कीजिए और मन ही मन 21 बार ये पाठ कीजिए, नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र की शक्ति ऐसी है जो आपके जीवन में बुनी गई हर काली साजिश, हर तंत्र मंत्र की बेड़ियों को काट देती है। घर आकर अपनी दहलीज के बाहर थोड़ा सा सरसों का तेल और काले तिल का मिश्रण छिड़क दीजिए। ये उपाय आपके घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की दीवार बना देता है। इसे 7 मंगलवार करिए और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। घर का वातावरण हल्का होगा, मन की बेचैनी कम होगी, नींद गहरी आएगी और जो व्यक्ति आपका नुकसान करना चाहता था वो खुद ही आपसे दूर होता चला जाएगा। बोलिए हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली। बोलो सच्चे मन से हर हर महादेव। आज रात से आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहेगा, बल्कि एक तपोभूमि बनना शुरू हो जाएगा जहां नकारात्मकता अपने आप टिक नहीं पाएगी। अब दूसरी महासत्य पर आते हैं जो आपके धन, भाग्य और सम्मान से जुड़ी है। जब शत्रु का जाल कमजोर होने लगता है तो सबसे पहले धन का दरवाजा खुलने के संकेत मिलने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कई बार पैसा आने से ठीक पहले कोई ना कोई बाधा आकर रास्ता रोक लेती है। कागज अटक जाते हैं, पेमेंट रुक जाता है, ग्राहक पलट जाता है, इंटरव्यू में बस अंतिम चरण में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सब संकेत थे कि आपके धन के भंडार की चाबी किसी अदृश्य बंधन में फंसी हुई थी। किसी ने आपके धन पर बंधन लगाया हुआ था। कोई अदृश्य रुकावट, कोई तामसिक षड्यंत्र आपकी आती लक्ष्मी को दरवाजे पर ही रोक रहा था। यह बर्बादी अकस्मात नहीं आई, बल्कि इसे बुलाया गया था। इसे आपके किसी खैर ख्वाह के वेश में छिपे दुश्मन ने आपके घर पर थोपा था। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आपको ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और लेटेस्ट वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माता दी।